दोस्तों, अगर हम राधा जी की बात करें और श्री कृष्ण का जिक्र न हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के प्रेरक रहे हैं और एक आध्यात्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राधा कृष्ण के प्यार के बारे में और अंत में राधा जी ने कैसे अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, पर इसे पूरा देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि खुद ब्रह्मांड के हरिहर श्री कृष्ण भी अपने प्यार के लिए कितने तड़पे थे। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आया है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटना हुई और क्या स्थिति बन गई कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ा और कृष्ण को क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देना पड़ा? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्गलोक से ये वचन लेके ही पृथ्वीलोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तब ही वो संपूर्ण जगत देखेगी, अन्यथा नहीं देखेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में राधा को पहले से ही पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने पूरी जिंदगी भर बनाए रखा था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें अपने जीवन में सबसे प्यारी थी। श्री कृष्ण की यही दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। उनमें से पहली चीज़ थी अपनी बांसुरी और दूसरी राधा थी। कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की मनमोहित और सुरीली धुन की वजह से ही खींची चली जाती थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास खींची चली आती और फिर घंटों तक बांसुरी की धुन में राधा मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर घंटों तक बैठे रहते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही समय का था, क्योंकि जब श्री कृष्ण के मामा कंस को पता चला कि श्री कृष्ण वृंदावन में है, तब कंस ने बलराम और कृष्ण को युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वृंदावनवासी भी बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वह राधा से मिले थे। राधा को पहले से ही पता था कि अब कृष्ण वृंदावन में कभी नहीं वापस लौटेंगे। तब राधा ने कृष्ण से जाते जाते 2 वचन मांगे। उनमें से पहला था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा, और दूसरा वचन था कि मरने से पहले एक बार कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु कृष्ण को भी पता था कि इन वचनों को देने के बाद राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए कृष्ण ने भी राधा से एक वचन लिया कि राधा को कृष्ण के विरह में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। और ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर मथुरा की ओर चले गए। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे, तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपने पिता वासुदेव और माता देवकी को मुक्त कराया और अपना काम पूरा किया। उसके बाद श्री कृष्ण अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका चले गए और वहां द्वारिका नगरी बसाई, जिसके बाद उन्हें द्वारिकाधीश के रूप में जाने लगे। कृष्ण द्वारिका में जाकर रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही उनके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां भी थी, जिनमें से कृष्ण रुक्मणी को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने भी कई तरह के जतन किए थे। यहाँ तक कि अपने भाई रुक्मी के खिलाफ होकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की थी। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी, उसी तरह से रुक्मणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भी भेजा था, जिसमें लिखा था कि वो उन्हें आकर यहाँ से ले जाए। उसके बाद रुक्मणी के पास कृष्ण गए और उनसे शादी कर ली। इस तरफ वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ पर राधा की जिंदगी ने ले लिया था। राधा श्री कृष्ण के विरह में इस कदर खो गई थी कि रात दिन वो बस कृष्ण का नाम ही लिया करती थी। और फिर थोड़े समय में राधा की शादी एक यादव अभिमन्यु से करवा दी गई। अपने ससुराल में दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य कृष्ण ने भी निभाए थे।
दोस्तों, हम भौतिक जीवन को ही अपना जीवन मानते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से ही एक दूसरे को प्रेम किया था और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से बनते रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की बहुत अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक ये भी है कि कभी कभी श्री कृष्ण नींद में राधे श्री बोल पड़ते थे और यही बात श्री कृष्ण की रानियों को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे प्रभु, प्रेम तो हम आपसे उतना ही करते हैं जितना कि राधा आपसे करती है, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है जो आप सोते सोते भी राधा जी को याद करते रहते हैं और उनका नाम लेते रहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम एक बार राधा से मिल आओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और जाते जाते उनके लिए कुछ लेते जाना। उसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत ही गर्म दूध लेके जाती है और राधा के महल में पहुंच जाती है, जहां वो तेज और ओजवान स्त्री को देखते ही उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेगी। तो वो 7 द्वार के अंदर जाती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा रानी कई रातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जागती रही है और अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखी से कृष्ण द्वारा कहने से मिलने के लिए कहती है, तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज हमसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है, केवल कृष्ण का नाम लेते ही राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लग गई। इतना ही नहीं, जब उन्हें पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना सोचे समझे वो गर्म दूध पी जाती है, जिसे देख रुक्मणी हैरान हो जाती है। फिर वो राधा जी से बात कर वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो वो हैरान हो जाती है और पूछती है, हे प्रभु, आज आप कहाँ पैदल चल के आए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिला दिया था जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे चरण में छाले पड़ गए हैं। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। राधा जब अपने सारे कर्तव्य से मुक्त हो गई तब वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। द्वारिका में आकर राधा को कृष्ण की दोनों पत्नियां रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने मन ही मन में संकेतों के जरिए काफ़ी देर तक बात की। कान्हा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई नहीं पहचान पाया था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने महल में राधा को देविका के रूप में राधा जी के अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती थी, पर कहीं न कहीं कृष्ण के साथ पहले जैसी आध्यात्मिक जुड़ाव राधा महसूस नहीं कर पाती थी और इसी वजह से राधा ने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया था। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए किया ताकि कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएगी। राधा कहाँ जा रही है उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली और कमज़ोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि उसे श्री कृष्ण से जो मांगना है वो मांग सकती है, लेकिन राधा ने उससे इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन बजाने लग गए। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई और धीरे धीरे अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी वही जगह पे तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी और उसी दिन के बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर कोई भी वादक या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ
साथ वह मृत्यु लोक में रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की ये प्रेम कहानी अमर है, इसलिए आज भी कृष्ण के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। आज भी लोग राधे कृष्ण ही बोलते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।